संघी मंत्री बनाम भ्रष्ट लॉबी, बिहार में बहने लगी अब उल्टी नदी। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार के एक ऐसे उप मुख्यमंत्री जो अपने पहचान को मोहताज नहीं है, नाम तो उनका आप सभी को पता ही होगा, विजय कुमार सिन्हा। मैं आपको बताते चलूं कि विजय कुमार सिन्हा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खासम खास करीबी माने जाते हैं। तीखे तेवर और कड़क अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। फिलहाल वर्तमान में अभी विजय कुमार सिन्हा जो हैं बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, और यह विभाग कमाऊ विभाग में नंबर 1 टॉप 10 पे नंबर 1 पे है। आप सभी को इस चीज की जानकारी भी है। विभाग में भ्रष्टाचार की दरिया बहती है और कर्मचारी अमीन से लेकर अंचल ऑफिस में बैठे सीओ और उनके ऊपर बैठे अधिकारी दरिया में खूब गोता लगाते हैं। वैसे बिहार में कौन सा विभाग भ्रष्टाचार से अछूत है, यह बताना बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन कमाई की रकम की फर्क पड़ती है। कमाई की रकम हर विभाग में अलग अलग है। जो काली कमाई करते हैं लोग, वो हर विभाग में अलग अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरे अगर भारत की बात किया जाए तो नंबर 1 पे बिहार में है, और बिहार के हर एक विभाग में भ्रष्टाचार है। अब विजय सिन्हा साहब ठहरे ठेठ संघी और संघ की शाखा से दक्ष आमरत करते करते यहां तक पहुंचे हैं। उन्हें यह सब रास नहीं आता है। उन्होंने फरमान भी सुना दिया है कि लटकाओ भटकाओ पटको खींचो और नकदी जैसे तमाम फार्मूला अब नहीं चलेगा। आप सेवक हैं तो सेवक बनकर रहिए, स्वामी बनने का प्रयास नहीं कीजिए। विभाग का स्वामी मंत्री होता है और मंत्री का स्वामी जनता होती है। हमें जनता को जवाब देना होता है, इसलिए आप जनता को परेशान नहीं कीजिए। अगर आप जनता को परेशान करते हैं तो आप खुद भी परेशान हो जाइएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखकर और अपने कलम को चलाइए। कुल मिलाकर इन भ्रष्ट अफसर, कर्मचारी और इन तमाम आला अधिकारियों की उल्टी गंगा को मंत्री जी जो हैं सीधे ट्रैक पे लाना चाहते हैं। बताइए भला यह भी कोई बात हुई? जब सरकारी सेवक कमाई नहीं करेंगे तो सरकारी सेवा में आने का क्या फायदा? आप जरा खुद बताइए। दर्शकों से पूछ रहा हूं मैं। वेतन से ज्यादा कमाई तो पान गुटखा का खोखा लगाकर और कमाया जा सकता है। अब मंत्री जी को भला ये बात कौन समझाए कि वेतन से भला घर कैसे चलता है? वेतन तो पूर्णमासी का चांद की तरह होता है, जबकि ऑफिस की काली कमाई सदाबहार होती है। इसी से पटना समेत बड़े बड़े महानगरों में फ्लैट, प्लाट, पत्नी के नखरे और फैशन, भारी गहने, लग्जरी गाड़ी और संतान की अयासी सब कुछ चलता है। एक एक कर्मचारी, सीईओ और रजिस्ट्रार की कमाई सुन लीजिएगा ना महोदय, तो मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मंत्री जी इसी को बंद करना चाहते हैं। कौन मंत्री जी? डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। आपको बताते चलूं कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, एक विजय कुमार सिन्हा और दूसरे गृह मंत्रालय के मालिक सम्राट चौधरी। और जिस बिहार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर पूरा शोर मचा रखा है, जो पूरा पुलिसिया विभाग को जो पूरा टाइट व्यवस्था में रखा है, भला उसी विभाग के एक डिप्टी सीएम भूमि राजस्व विभाग में चुप कैसे बैठ सकते हैं, और वो भी ठेठ संघी। मंत्री जी का माने तो वो इसे पाप की कमाई समझते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि संत विनोबा भावे बहुत पहले कह गए हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। विनोबा भावे जी के कहने पर जयप्रकाश नारायण जी ने भूदान के लिए जीवन दान दे दिया था। उनके एक अपील पर हजारों बिहारियों ने अपनी लाखों एकड़ जमीन दान कर दी थी, जिसकी जानकारी आप सबको होगा। विजय कुमार सिन्हा जी जमीनों का हिसाब किताब रखने वाले विभाग के वर्तमान में मंत्री हैं, जो आप सभी को पता है। इसके बाद भी वे विनोबा भावे जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार मानने के लिए तैयार नहीं है। घूस की रकम को पाप कहते हैं और अधिकारी जो है इसको मलाई समझते हैं। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का साफ साफ कहना है कि विभाग को बदल डालूंगा। इस तरह की सनक उनके ऊपर सवार हो गई है। जिले में घूम घूम कर भूमि सुधार, जन कल्याण, संवाद शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन उनका ऑन द स्पॉट निपटारा कर रहे हैं। लोग खुश हैं कि घूस न देने के कारण वर्षों से लटकी उनकी समस्याओं का तुरंत निपटारा हो रहा है। लेकिन बाबू और साहेब लोगों को मंत्री जी फूटी आंख रास नहीं आ रहे हैं, नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि उनकी काली कमाई नहीं हो रही है। पहले रोज जेब भर कर घर आते थे, अब खाली जेब मुंह लटकाए उन्हें आना पड़ता है। और तो और जिसे डांट कर भगा देते थे, जिस आम आदमी को, जिस समस्या वाले लोगों को डांट कर भगा देते थे, उसी के सामने खड़ा कर मंत्री जी घी बनवा देते हैं इन अधिकारियों का। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए?
क्योंकि ये अपमान झेलने वाले नहीं हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये काली कमाई में मशगूल रहते हैं, काली कमाई को ही शिष्टाचार समझते हैं। लेकिन जब इनको जो है एक विभाग के मंत्री, इनके विभाग के इनके मालिक जब इनसे सवाल करते हैं, जब इनको भरे जनता के बीच में जब इनको जो है लताड़ते हैं, डांटते हैं, तो इनको अपने आप में अपमानित महसूस करते हैं। इनको लगता है इससे बड़ा अपमान हम लोग के लिए क्या हो सकता है। भले काली कमाई करते हैं, उसमें इनको अपने आप में अपमानजनक अपने आप को नहीं समझते हैं, स्वाभिमानी समझते हैं। लेकिन जब इनको डांट पड़ती है तो अपने आप में ही अपमानित महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि अब बाबू और साहब लोगों की कमाई भी गई और रुआब भी गया। पीड़ा यह भी है कि ब्लॉक स्टाफ की डेली प्रैक्टिस जस की तस है, जबकि उनके लिए बोहनी भी होना बहुत ही कठिन हो चुका है। महोदय, राजस्व सेवा संघ ने इस मुद्दे को बड़े संसदीय तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। किसके पास? मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में संघ ने इसे तनाशाही शासन शैली और औपनिवेशिक काल की याद दिलाने वाला बताया है, जहां दंड प्रदर्शन को संवाद पर प्राथमिकता दी जाती थी। पत्र में कहा गया कि विभागीय मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों से राजस्व सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से विभाग की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। ठेस पहुंच रही है, क्योंकि ये लोग स्वाभिमानी लोग हैं, ये लोग जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार को स्वाभिमान समझते हैं। हाल के दिनों में उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी से पूर्ण विभाग का उपहास हो रहा है। मंत्री तत्काल तालियों की तरजीह दे रहे हैं और अधिकारी को मौके पर निलंबित करने की धमकी भी दे रहे हैं। यदि यह मॉडल उचित है तो इसे सभी विभागों पर लागू किया जाए। आज के दौर में सीईओ पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। सोचिए, मतलब साफ है कि अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी कमाई बंद होगी तो दूसरे की कमाई बंद होनी चाहिए। यही मॉडल सभी विभागों पर लागू हो। उनकी बेशर्मी की हद तो देखिए कि काम के अधिक बोझ की दुहाई देकर रिश्वतखोरी को जायज ठहराने का चेष्टा कर रहे हैं। कैसे पदाधिकारी हैं, कैसे अधिकारी हैं, ये कैसे स्वाभिमानी हैं, और इनको अपनी नहीं लगी हुई है। अब दूसरे के ऊपर इनकी नजर निगाहें, अपनी खुद की चोरी खुद किए तो सत्कर्म और दूसरा किया तो कुकर्म। मतलब अब दूसरे के ऊपर ये निशाना दे रहे हैं, खुद इनकी अपनी गलतियों पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी की गलतियों पे इनका साफ शब्द में कहना है कि अगर ये मॉडल उचित है तो इसे तमाम विभागों में लागू किया जाए। ये मैं नहीं और यह मंत्री जी नहीं, यह तमाम आला अधिकारियों का कहना है। मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि साहब, बीबी और बच्चे दुखी होंगे तो उनकी आह निकलेगी। घुसखोरों की आह मजबूत से मजबूत सरकार को बदल देती है। सोचने वाली बात है। चारा घोटालेबाज अधिकारी मंत्री क्या मुख्यमंत्री तक को अपने इशारों पे नचाते थे? कांग्रेस काल में बिहार के एक अधिकारी एक्साइज किंग कहे जाते थे, जो आप सभी को पता होगा। एक्साइज विभाग के मंत्री उनके राय से ही कोई काम करते थे। जो इधर उधर करते थे वे बदल दिए जाते थे। सोचिए, जो इधर उधर करते थे वो बदल दिए जाते थे। विजय कुमार सिन्हा को यह इतिहास जान लेना चाहिए। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि बिहार के अधिकारी उनके मुख्यमंत्री के जिगर के टुकड़े की तरह हैं। जिगर के टुकड़े के दर्द से कब उनका दिल द्रवित हो जाए और मंत्री जी का विभाग बदल दिया जाए, यह कोई नहीं जानता। बिहार में विवाह में एक गीत गाया गया है, दुल्हा धीरे धीरे चलो ससुराल गलिया। राजनीति में इसी गीत का अलग मायने है। उन्हें समझ कर सतर्क रहने की जरूरत है। बहरहाल विजय सिन्हा ने ठोक कर कह दिया है कि वे गिदर भभकी और डरवाने वाले किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। लड़ाई अभी जोर पकड़ी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचारियों की लॉबी जीतती है या फिर एक ठेठ संघी मंत्री की जीत होती है। बाकी आप लोग बिहार राजस्व भूमि सुधार मंत्रालय और इनके तमाम आला अधिकारी दोनों के प्रति हमारा एक सुझाव आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इस तरह की तमाम नए अपडेट, लेटेस्ट खबर और भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामलों को देखने के लिए अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।